Hello everyone, it's me Neha and welcome back to my channel. So in today's video we'll discuss about the interview questions of Indigo Airlines. तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके हाथ में डिपेंड करता है। कई लोग सोचेंगे कि हमारे ऊपर कैसे डिपेंड करता है, मतलब हम उनको बोल सकते हैं कि आप हमसे ये पूछो और ये मत पूछो। इनडायरेक्टली यू कैन, मतलब आपका जो रिज्यूमे होता है, आपका जो सीवी होता है वो सब कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो क्वेश्चंस आपके सीवी में से पूछते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ और क्वेश्चंस पूछ ले सीवी के बाहर का, पर बहुत ज़्यादा परसेंट मतलब ऑलमोस्ट 80% चांसेस होते हैं कि वो आपके सीवी में से पूछेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं कि मतलब अपने सीवी में बहुत सी अचीवमेंट्स लिख देते हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ लिख देते हैं जो सच नहीं होती। वो रट के तो चले जाते हैं, पर अगर सामने वाला आपसे पूछे कोई एग्जांपल दो कि तुमने ये क्वालिटी शो करी हो, तुमने शो किया हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो तब हम भूल जाते हैं क्योंकि हमने एग्जाम्पल याद नहीं किया होता, क्योंकि वो सच ही नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि अपनी सीवी को जितना हो सके उतना सिंपल रखना, मतलब सीवी में वो सब चीज़ें लिखो जो सच हैं, ताकि आपसे अगर कुछ पूछे भी, क्रॉस क्वेश्चन करें तो आपको उसका आंसर पता हो। अगर आपका सीवी सिंपल है, ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं लिखी हैं, लिमिटेड लिखी हैं, दो चार क्वालिटीज़ लिखी है, देन दैट्स फाइन, बट उससे ज़्यादा मत करना, सो दैट आपका जो इंटरव्यू होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। लिमिटेड ही क्वेश्चंस होंगे, लिमिटेड ही टॉपिक्स होंगे जिनमें से वो आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत ही बेसिक सवाल है कि मतलब अपने बारे में कुछ बताओ। तो मतलब मैं आंसर भी थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ, मतलब आंसर डायरेक्ट नहीं बट थोड़े बहुत पॉइंट्स। मतलब मैं जो है बहुत सिंपल रखती हूँ अपना माई सेल्फ, मतलब कि अपना नाम, माई नेम इज़ नेहा, आई एम 18 years old, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड करेंटली आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर अपने क्वालिफिकेशन बता दिए, फैमिली मेम्बर्स बता दिए, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपनी क्वालिटीज़ भी आप ऐड कर सकते हो ताकि आप पहले से ही बता दो। क्वालिटीज़ हो गई, अपनी हॉबीज़ हो गई, एंड एट द एंड यू कैन से दैट आई एम टू बिकम एन एयर होस्टेस, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच। ये सब बहुत ही सिंपल रखा मैंने अपना इंट्रो। तो आपके ऊपर आप किसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी क्वालिटीज़ ऐड कर सकते हो। एक और चीज़, कई लोग जैसे इंट्रो में अपना होम टाउन मेंशन कर देते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब इंटरव्यू में जब मैं गई थी, so there was a friend of mine who mentioned her hometown, like I'm from उत्तराखंड, मतलब कि मेरा होम टाउन जो है उत्तराखंड में है। सो दे क्रॉस क्वेश्चन कि मतलब बताओ अपनी होम टाउन के बारे में, बताओ कहाँ पे है, कल्चर के बारे में बताओ, वहाँ के लोग कैसे, ट्रेडिशन क्या है। सो दे विल क्रॉस क्वेश्चन। सो चूज योर एग्जाम्पल्स वाइजली, मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो सोच समझ के बोलना, क्योंकि उसी में से आपसे और क्वेश्चन करेंगे। एक और चीज़ की वीकनेस ऐड मत करना अपने इंट्रो में, थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो यस, दिस इज योर इंट्रो। सबसे पहला इंट्रो पूछा जाता है हमेशा सबसे पहले। दूसरा इज व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। अगर आप एविएशन फील्ड ज्वाइन करो, कोई भी फील्ड ज्वाइन करो, तो वही पूछेंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो हर किसी का स्पेसिफिक रीज़न होता है इस चीज़ का। मतलब मैं तो ये कहती थी कि सिंस चाइल्डहुड आई हैव ऑलवेज बीन अ पेट्रियोटिक पर्सन एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड द एफर्ट्स made by the soldiers for our nation's safety, ऐसे करके। Although I couldn't join the military due to the constant risk, but I found a parallel in the job profile of a cabin crew. Inspired by the efforts, especially after watching Ninja, I aim to ensure passengers' safety in such a field that, though not without risks, allows me to fulfill my dreams without compromising my family's concern. So इससे आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। आप मतलब हर एक बंदा अपने हिसाब से चुन सकता है कोई भी आंसर जो सच हो, मतलब। और गूगल मत करना कभी, क्योंकि गूगल में उनको पता चल जाएगा कि आपने गूगल किया, क्योंकि वो ऑब्वियसली इतने सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, तो दे नो कि कौन गूगल करके बोल रहा है और कौन सच में बोल रहा है। सो अपने हिसाब से ये आंसर फ्रेम करना, और कुछ अगर आपको लगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है तो आप तब कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में पूछ सकते हो, कुछ मिस्टेक तो नहीं इस आंसर में। थर्ड क्वेश्चन है मोस्टली आस्क्ड, इट इज़ व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो एयर इंडिया, मतलब हमारी कंपनी क्यों। सो इन दैट यू कैन टॉक अबाउट देयर कंपनी, मतलब उनकी कंपनी के बारे में बात कर सकते हो, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है ग्लोबली, ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं, मतलब कितने नंबर पे आती है वो, और जो भी उनके अवार्ड्स हों वो सब आप मेंशन कर सकते हो।
और मुझसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी, तो जो आपके बचपन की फेवरेट मेमोरी है वो शेयर कर सकते हो, जो भी एक ऐसा टाइम जो आपको बहुत ज़्यादा, जो आपका अभी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो और आपका फेवरेट टाइम रहा हो बचपन का वो मोमेंट। और आपकी फेवरेट मूवी के बारे में पूछ सकते हैं वो, और आप फेवरेट मूवी शेयर कर सकते हो, मतलब कि ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम शेयर कर दिया, नहीं, थोड़ा बहुत ब्रीफली बताना है कि ये है मेरी फेवरेट मूवी जिसमें ये कैरेक्टर थे और इसलिए फेवरेट मूवी है ये मेरी, क्योंकि इस मूवी से मुझे ये सीखने को। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, और स्ट्रेंथ जो है आप शायद सीवी में मेंशन करो, और अगर जो भी आपने सीवी में लिखा है वही बोलना, मतलब ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेंथ में लिखा है कि हार्ड वर्किंग, ठीक है, पर आप बोल दूसरी स्ट्रेंथ रहे हो तो उनको लगेगा कि आपने लिखा कुछ और बोल कुछ और रहे हो। सो जब भी आप जॉब इंटरव्यू देंगे वो सीवी पढ़ के जाने कि उसमें क्या क्या लिखा है। और वीकनेस भी पूछ सकते हैं आपकी, पर वीकनेस को आप इस तरह से बताना कि वो वीकनेस लगे ना, मतलब ऐसे लगे कि एक तरह की वो स्ट्रेंथ ही है पर फिर भी वो वीकनेस में ही गिनी जाती है। तो मतलब अपने आंसर को इस तरह से बोलना कि वो भले नेगेटिव हो पर वो पॉजिटिव साउंड करे। तो इन टुडेज वीडियो आई विल कवर ओनली दीज क्वेश्चंस बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो बट डोंट वरी, जो भी मैंने भी क्वेश्चंस बोले you guys can comment in the video, you can comment your answer and I'll reply to each and every comment। और अगर नहीं किया तो मैं उस पर शॉर्ट्स भी बना दूंगी या फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। So that was it about the video about the interview questions. I hope you liked it. So I'll meet you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय।